तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो बच्चों, क्लास 12th के केमिस्ट्री के रिएक्शन सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। इसके पहले मैंने 5-6 वीडियो प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका आप जाके ये देख सकते हो। तो देखो, आज का हमारा जो रिएक्शन है उसका नाम है कैनी-जारो तथा स्मिट अभिक्रिया। 2 अभिक्रियाएँ हैं, कैनी-जारो अभिक्रिया तथा स्मिट अभिक्रिया। इसमें से जो कैनी-जारो अभिक्रिया है ना, ये हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछता है कैनी-जारो अभिक्रिया। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला कैनी-जारो अभिक्रिया देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा, ये जो है अल्फा लिखा हुआ है, ऐसे आप इस तरह से बनाते हो कॉपी में। तो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो देखो मैं न्यू पेज लेता हूँ, उसमें बता देता हूँ। ठीक है, एक न्यू पेज लेते हैं, इस पे बताते हैं अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है। जैसे मान लो इसमें क्या कहा गया था कि हमारे पास होना चाहिए, हाँ, एल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CHO, तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। ये क्रियात्मक समूह है इसका। ठीक है, जैसे OH अल्कोहल होता है, वैसे ही CHO होता है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। तो अगर इस एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह से अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके बगल में दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो जो पहला वाला कार्बन जुड़ा है ना, उसको हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, और जो दूसरी बार जुड़ा हुआ है इस तरफ, उसको हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन। जो क्रियात्मक समूह के सबसे पास में जुड़ा रहेगा, पहले जुड़ा रहेगा, उसको अल्फा कार्बन कहा जाएगा। अब मान लो इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे कैनी-जारो अभिक्रिया में बात कहा गया है कि ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो। तो कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है? तुम्हारा जो पहला नंबर एल्डिहाइड आप लोग पढ़े हो HCHO, जिसको कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, देखो ये क्रियात्मक समूह हो गया CHO, क्रियात्मक समूह के बगल वाला कार्बन। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसके क्रियात्मक समूह के बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित है। तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होता तो उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड के बाद दूसरा आप लोग पढ़े हो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। ठीक है, CH3CHO होता है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो CHO क्रियात्मक समूह है और उसके बगल में ये वाला कार्बन है, तो इसे हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। समझ में आया? जो पहला वाला कार्बन है उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जो है, इसमें अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी उपस्थित नहीं रहेगा। तो कैनी-जारो अभिक्रिया उसी एल्डिहाइड में होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। अब उसके बाद देखो क्या होता है इसमें, जब सांद्र क्षार, ठीक है, सांद्र क्षार यानी हमको कोई क्षार लेना है, जैसे NaOH या फिर KOH। ठीक है, कोई क्षार लेना है, जैसे NaOH या KOH ले लेंगे। NaOH ले लेते हैं, विलयन से अभिक्रिया कराते हैं, तब असमानुपाती हो जाता है, यानी वो असमान रूप में बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया कैनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया है? देखो, हमको एल्डिहाइड का 2 अणु लेना है और अभिक्रिया कराना है सांद्र NaOH के साथ या फिर KOH के साथ। तो होता यह है कि एक बन जाता है अणु उसका एल्कोहल में, दूसरा परिवर्तित हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है? जो कैनी-जारो अभिक्रिया है, इसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन साथ में जुड़ जाए, या और अपचयन का मतलब है कि हाइड्रोजन साथ में जुड़ जाए। ठीक है,
इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका रिएक्शन कराकर, इसको इरेज करते हैं और इसका रिएक्शन करा के देखते हैं। तो आपको पता चल गया ना कौन सा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा कार्बन नहीं रहेगा, और कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है फार्मल्डिहाइड, उसमें अल्फा कार्बन नहीं है। उदाहरण में पहला नंबर हो जाएगा यही फार्मल्डिहाइड, ठीक है, यानी HCHO। HCHO, इसके 2 अणु लेने हैं हम लोग को, ठीक है। अभिक्रिया कराना है NaOH के साथ, ये क्षार हो गया हमारा NaOH, ये है क्षार। देखो नोट पॉइंट में बोला गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा, ठीक है। तो 2 अणु लिए हैं, एक अणु का होगा ऑक्सीकरण और दूसरे का होगा अपचयन। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैं नोट पॉइंट बना देता हूँ, इसमें आप लोग देख लो कि ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या क्या बन रहा है। अगर HCHO का हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे यानी ऑक्सीजन को साथ में जोड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा HCOOH। ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका नाम है फार्मिक अम्ल। दूसरा चीज, अगर हम लोग अपचयन कराते हैं इसका, यानी HCHO का कराना है अपचयन यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया। किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर ये जो यहाँ पे O दिख रहा है आपको, ये असल में इस तरह का होता है। देखो यहाँ पे डालते हैं, इसको करते हैं क्लीन, HC डबल बॉन्ड O और H, कुछ इस तरह का इसका पूरा संरचना होता है। जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अपचयन कराना है हमें 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जब हम 2 हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, जो एक हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएगा H के साथ और दूसरा जुड़ जाएगा इसके कार्बन के साथ, ठीक है। अब देखो क्या बना, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, अब 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, यानी CH3। और ऊपर की तरफ देखो क्या जुड़ा है, ये बॉन्ड है एक और O और H, ठीक है, OH। तो OH को क्या कहा जाता है? एल्कोहल, और CH3 मतलब होता है मेथिल, एक कार्बन मतलब मेथिल। तो ये हो गया हमारा मेथिल एल्कोहल, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। तो कैनी-जारो अभिक्रिया में जब हम लोग एल्डिहाइड का अभिक्रिया कराते हैं NaOH के साथ, तो एक तो मेथिल एल्कोहल बनता है, दूसरा बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उसके में देखते हैं कौन सा बना है। चलो अब इधर आ जाओ, ये वाले हम लोग आ गए हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसके आगे हम लिख दे रहे हैं दो चीज बना था। पहला तो बन गया था हमारा मेथिल अल्कोहल CH3 और CH3 और OH, ठीक है, CH3OH पहला बन गया था मेथिल अल्कोहल। दूसरा चीज क्या बनेगा ये ध्यान देना, यहाँ पे देखो Na है तो बन जाएगा हमारा HCOONA, ठीक है, ये चीज बनेगा। थोड़ा सा इसको और छोटा करके लिख दें, रुको अब एक बार फिर से इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं। देखो फिर से देखो, HCHO इसके 2 अणु लिए गए हैं प्लस NaOH, ठीक है। अभिक्रिया हो रहा है, किसके उपस्थिति में हो रहा है? NaOH के साथ, ठीक है। उसके बाद करना है क्या, पहला चीज तो CH3OH बना देना है। दूसरा चीज बनाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पर Na है ना, तो Na भी इसके साथ हो जाएगा, यानी HCOONA बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो तो इसी को हम लोग कहते हैं कैनी-जारो अभिक्रिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखिए। दूसरा नंबर अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये कितने बार आया है, 2015 में, 17 में और 18 में। अच्छा इसके पहले वाले में भी देख लो, ये कितने बार आया था, 2015 में, 16 में, 17 में और 2022 में, ठीक है। इतनी बार ये अभिक्रिया आया है। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्मिट अभिक्रिया पर, ठीक है। स्मिट अभिक्रिया होता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्या कहा गया है? कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा और किसकी उपस्थिति रहेगी, यानी ये उत्प्रेरक का काम करेगा। जो H2SO4 है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और अभिक्रिया किससे हो रहा है? हाइड्रोजोइक अम्ल, N3H को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, इससे अभिक्रिया करेगा, ठीक है, जिससे प्राथमिक एमीन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तीन चीज बोल दिया गया, एमीन बन रहा है, प्राथमिक एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस बनेगा, ये तीन चीज। अब हम लोग अभिक्रिया कराकर देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, कौन सा लेते हैं? CH3 और CH2 और एक ले लेते हैं COOH, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। रुको थोड़ा सा, इसको और हम लोग छोटा करके लेते हैं, यहीं से लेते हैं COOH, बस इतना लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, नाम हो जाएगा इसका मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखते हैं तो लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है IUPAC नाम में। तो 3 कार्बन है इसमें, इसलिए प्रोपेनोइक अम्ल होगा, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। और देखो अभिक्रिया किससे कराना है? N3H से प्लस N3H, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। यहाँ पे सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक भी रहेगा, तो उत्प्रेरक को भी लिखना जरूरी है, H2SO4, और ये सांद्र है तो इसके आगे हम लोग CON लिख सकते हैं। CON मतलब कंसंट्रेटेड, इंग्लिश में सांद्र को कहते हैं कंसंट्रेटेड। अच्छा देखो, यहाँ से जो COO दिख रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा तो CO2 बन जाएगा, पहला चीज CO2, जो COO बीच में है यहाँ से ये बाहर निकलेगा और CO2 बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, यहाँ जो N3 है, N3 में से 2 ठो N बाहर निकल जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन गैस बन जाता है बाहर, ठीक है। पहला चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर से बाहर निकला था, दूसरा नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकला है। अब हमारे पास क्या क्या बचा? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बचा था हमारे पास एक N बचा है और एक H बचा है, ठीक है। और इधर देखो क्या बचा है? एक H सिर्फ बचा हुआ है, क्योंकि COO बाहर निकल गया है। तो अगर इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो NH2 हो जाएगा। हाँ देखो, अब CH3, बाकी क्या था इधर? CH2 और NH2, CH3 CH2 NH2, और यही जो बना है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एमीन, और ये एक प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन इसलिए है क्योंकि ये जो NH2 है ये एमीन समूह हो गया या फिर क्रियात्मक समूह हो गया, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे प्राथमिक एमीन। और नाम हो जाएगा इसका 2 कार्बन वाला है तो इसलिए एथिल, नाम हो जाएगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। और इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं स्मिट अभिक्रिया। 2 चीज में याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तब होगा ऐसा, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? चलिए, तो आज की वीडियो में हमने 2 रिएक्शन लिया था, इसके बाद हम लोग और भी वीडियो लेकर आएंगे। और इसी के साथ केमिस्ट्री के जो पहले चैप्टर है उसका भी एक वीडियो बना हुआ है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और फिजिक्स तथा बायोलॉजी के भी वीडियो बन रहे हैं, उससे भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।